और आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, क्या रीजंस हैं उसके पीछे। सबसे पहला है कि आप जो भी डाइट ले रहे हैं वो विटामिन B12 से भरपूर डाइट नहीं है। दूसरा, आपकी बॉडी में विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में एसिड का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपके स्टमक से रिलीज़ होता है और फिर वो इंटेस्टाइन्स में जाता है और इस एसिड की हेल्प से आपका जो विटामिन B12 है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। तो अब ये एसिड फॉर्मेशन आफ्टर ऑल क्यों कम होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एंटासिड्स या एंटीबायोटिक्स का यूज़ काफ़ी लंबे समय तक करता है तो उसकी बॉडी में नेचुरली एसिड का जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा, अगर किसी पेशेंट की किसी भी तरीके की गैस्ट्रिक सर्जरी हुई हो तो उनमें भी एसिड का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है। तीसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपको गैस बनती है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको ब्लोटिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो भी आपका एसिड फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाता है। और चौथा, बढ़ती एज के चलते, जैसे कि अगर आपकी एज 60+ हो रही है तो इन जनरल धीरे धीरे जो एसिड फॉर्मेशन का रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसके चलते विटामिन B12 आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। नाउ तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉज है कि आपके इंटेस्टाइन में बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो जाना। साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव्ड हो चुकी है कि आपके इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आराम से विटामिन B12 को बना भी सकते हैं और साथ में आपने खाने के थ्रू जो विटामिन B12 लिया है उसको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब है तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपके विटामिन B12 के प्रोडक्शन को भी और एब्जॉर्प्शन को भी।